यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 29 दिवस 3 लेसन 15 ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। लेसन 15 वर्कशीट क्रमांक 150 है ये। इसका मतलब है इस तरीके के लगभग हमारे 150 वीडियो आ चुके हैं इंग्लिश के आपके, ठीक है। दिवस 3 रिवाइजिंग प्रीपोजिशन। इस पाठ में हम प्रीपोजिशन का रिवीजन करेंगे यूजिंग देयर एज देयर आर। देयर एज और देयर आर के प्रयोग के बारे में भी सीखेंगे। ये इस पूरे सप्ताह का उद्देश्य है, एम है। उद्देश्य को हम कहते हैं एम, जो आपको सिखाना है। ये पुस्तक जिन्होंने बनाई है वो आपको इस सप्ताह में ये चीजें सिखाने वाले हैं। 3 प्रीपोजिशन के बारे में इसमें बात होगी। मेक 3 सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। 3 सेंटेंस, 3 वाक्य बनाने हैं आपको यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशन। फॉलोइंग का मतलब होता है दिए हुए या दिए गए। दिए गए प्रीपोजिशन के उपयोग से 3 वाक्य बनाइए। प्रीपोजिशन है आपके सामने इन। इनका मतलब होता है मैं। दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, और अराउंड मतलब चारों ओर। तो इन पे हम वाक्य बनाते हैं। देखो, देयर इज और देयर आर का प्रयोग भी हम सीखेंगे। जैसे कोई चीज एक संख्या में एक होती है तो हम प्रयोग करेंगे देयर इज। एक से ज्यादा है तो देयर आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? और ये वाक्य की शुरुआत में लगाएं। जैसे देयर इज लगा दी हमने। ए फ्रॉग, तो एक मेढक है। देयर इज देयर आर का मतलब है। एक है तो देयर इज, एक से ज्यादा है तो देयर आर। इसको हम एक वचन के साथ देयर इज लगाएं और बहुवचन के साथ देयर आर लगाएं। देयर इज ए फ्रॉग इन। इन माने में। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब। देयर इज ए फ्रॉग इन पॉन्ड। तालाब में एक मेढक है। अगला इसी तरीके से लिखें देयर इज ए कैट इन द रूम। देखो इनके प्रयोग हो रहे हैं, ये हमें इनका ही करना था। तो देयर इज ए कैट इन द रूम। रूम मतलब कमरा। रूम का अर्थ होता है कमरा। कमरे में एक कैट है। कैट मतलब बिल्ली, ठीक। इसी तरीके से तीसरा वाक्य देखिए जरा। 3 सेंटेंस बनाने हैं आपको। देयर इज ए डॉग। देयर इज ए, देखो देयर इज लिख दिया, ए डॉग इन द रूम हो गया इनका प्रयोग। 3 वाक्य बनाने थे इनके प्रयोग से। तो देयर इज ए फ्रॉग इन द पॉन्ड, देयर इज ए कैट इन द रूम, देयर इज ए डॉग इन द रूम। अब ऑन मतलब ऊपर। ऑन के ऊपर हम वाक्य बनाते हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। देखो ऑन लिखा दिया हमने, ऑन द टेबल। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक किताब है। इसी तरीके से फिर लिखें देयर इज ए बैग। बैग मतलब थैला। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक थैला है। देयर इज ए मंकी, एक बंदर है। देयर इज ए मंकी ऑन द ट्री। मंकी कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर। तो वाक्य बनाएंगे देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री, ठीक है। अगला, अब इस वाले सेक्शन में हम करेंगे अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ का प्रयोग। अराउंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देयर आर बुक्स,
देखो एक से ज्यादा है तो हमने बुक्स लिख दिया, बुक में क्या लगा दी एस, और एक से ज्यादा है तो देयर आर लिख रहे हैं। देयर आर बुक्स अराउंड अस, अस माने होता है हमारे, हमारे चारों तरफ किताबें हैं। बुक्स माने किताबें, देखो बुक माने होता है किताब, तो किताब का बहुवचन है ये, किताबें। ठीक है। देयर आर फ्रेंड्स अराउंड मी, तो देयर आर फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त हैं तो फ्रेंड्स लिखेंगे। अराउंड मी, तो बेटा देयर आर भी बेटा बहुवचन के साथ ही आता है, तो यहाँ भी किताबें बहुत सारी हैं तो देयर आर लगा रहे हैं, यहाँ भी दोस्त बहुत सारे हैं तो देयर आर लगा रहे हैं। इससे पहले वाले वाक्यों में एक एक की बात हो रही है। देखो ए मंकी, एक बंदर, तो देयर इज लगाया। ए बैग, तो देयर इज लगाया। वाक्य नंबर 3, देयर आर काइट्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पतंगे हैं। मान लो मकर संक्रांति का त्योहार चल रहा हो तो चारों तरफ क्या होती है, पतंगे ही होती है। तो बेटा ये था आपका डे 3 की क्लास, दिवस 3 की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और बेटा कक्षा 4 ही नहीं, कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी कक्षाओं, सभी विषयों के वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपके दोस्त या बड़े भाई बहन कोई कक्षा 8 में तक भी पढ़ते हैं तो उनको भी चैनल के बारे में बताएं और उनका भी अभ्यास कार्य यहाँ से वो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।